जय हिंद बच्चों। जीएसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग कुछ विशेष चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि क्या नाम है आपका, अप्रैल नया सत्र शुरू हो गया है, तो नए सत्र में बहुत सारा चीज़ उलटफेर हुआ है, जिसके बारे में आपको अवगत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम लोग विशेष रूप से रसायन विज्ञान पे चर्चा करेंगे, वो भी कक्षा 12। देखेंगे रसायन विज्ञान जो है कक्षा 12 का, इसके सिलेबस में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस पर विशेष रूप से गौर करिएगा। आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक को निकाल दिया गया है और कुछ ऐड नहीं हुआ है। जैसे कि आप पहले जब पढ़ते तो आपको कुल मिला के 16 यूनिट पढ़ना होता। अभी क्या किया बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने लगभग आपके 6 चैप्टर रिड्यूस कर दिए। तो कौन कौन से 6 चैप्टर हैं जो हटाए गए हैं, पहले उसको जानेंगे, फिर जानेंगे क्या क्या पढ़ना हुआ है। अब आपको पता है कि रसायन विज्ञान जो है इसको 3 पार्ट में डिवीजन किया जाता है। आपका पहला होता है फिजिकल या भौतिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन, कह सकते हैं भौतिक रसायन, दूसरा आपका होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। तो इन तीनों में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से रखे गए हैं, तो हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको पता है कि टोटल जो आपके बोर्ड में पेपर होगा वो 70 अंक का होगा, 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो उस 70 अंक में लगभग 6 यूनिट आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं और 10 यूनिट आपके सिलेबस में रखे गए हैं। जैसे अगर देखेंगे तो रसायन विज्ञान पहले जो शुरू होता था अभी तक, वह ठोस अवस्था से चालू होता था, लेकिन बोर्ड के मूड में पता नहीं क्या हुआ, वो सबसे पहले ठोस अवस्था को ही हटा दिया। अब 2024 के बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको दिखेगा पहला चैप्टर आपका विलयन। क्या दिखेगा? पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा विलयन। तो यह आपके पाठ्यक्रम का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है। बात बराबर है। और देखिए दूसरा चैप्टर क्या होगा, विद्युत रसायन। दूसरा चैप्टर क्या होगा, विद्युत रसायन। अब पहले जो था कुल मिला के 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन के थे, जिसमें ठोस अवस्था था पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर विलयन था, तीसरा वैद्युत रसायन था, चौथा पृष्ठ रसायन था। ठीक है ना, यह चारों चैप्टर मिला करके आपको भौतिक रसायन में पढ़ना होता था। अभी क्या है, अब सिर्फ आपको भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, विलयन और वैद्युत रसायन। उसके बाद 2 चैप्टर इसने क्या किया, हटा दिया। कौन कौन सा? ठोस अवस्था और पृष्ठ रसायन। पहला चैप्टर और 5वां चैप्टर यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। तो आपका अब पहला चैप्टर जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, ठोस अवस्था से। फिर दूसरा चैप्टर जो आपका शुरू होगा वो क्या होगा, वैद्युत रसायन। ठीक है, ये फिजिकल हो गए। अब बात करते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में आपको पढ़ने हैं तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपको रासायनिक बलगतकी। ये आपका अकार्बनिक रसायन से है। फिर दूसरा चैप्टर अकार्बनिक में क्या होगा, डी एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे आप देखिए पी ब्लॉक, लगभग बेटा पी ब्लॉक में आपको नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार और अक्रिय गैस, लगभग 4 चैप्टर आपको पढ़ने थे और वो भी 7 अंक के आते थे। बोर्ड ने पूरी आवर साड़ी को हटा करके सिर्फ और सिर्फ रखा है डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि ये भी आपका पुराने वाले पाठ्यक्रम में 3 नंबर का था। अब जो है इसको कुछ अपडेट करके इसके नंबर को बढ़ाया जाएगा। तो आपका डी ब्लॉक भी यहाँ से, पी ब्लॉक भी हट गया है। तो इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में एक चैप्टर आपका पढ़ना है रसायन बलगतकी, दूसरा पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है उपसह संयोजक यौगिक। तो अकार्बनिक रसायन में आपको कई चैप्टर पढ़ने हैं, 3। अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब बचे आपके अगले चैप्टर, जहां से आपका चालू होगा कार्बनिक रसायन, क्या नाम है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन भौतिक रसायन में आपको पढ़ने हैं 2 चैप्टर,
जिसमें विलयन और वैद्युत रसायन, इसमें आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ने हैं, डेरिवेशन पढ़ने हैं, सूत्र पढ़ने हैं। बात क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर अब पढ़ना है हम लोगों को कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में अगर देखेंगे तो आपका पहला चैप्टर पढ़ना है कार्बनिक रसायन में हैलो एल्केन और हैलो एरिन। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेकंड किताब यहाँ से शुरू होता है, हैलो एल्केन और हैलो एरिन। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन में, वो पहला चैप्टर क्या होगा, हैलो एल्केन और हैलो एरिन। दूसरा चैप्टर आपका है एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर, इसको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर लगातार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आपको पढ़ना है एमीन। अब कार्बनिक रसायन से सिर्फ एक चैप्टर गायब किया है जो कि आईपीएससी से रिलेटेड था, वह गायब कर दिया आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, इस टॉपिक को हटा करके यहाँ से थोड़ा ऐड किया हुआ सिर्फ एमीन। तो और एक चैप्टर और पढ़ना है 10वां जैविक अणु, बाकी चीजों को यहाँ से सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। एकदम क्लियर समझ लेते कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा हटाया गया। तो पहला चैप्टर जो आपका पढ़ना है वो होगा विलयन, दूसरा आपको वैद्युत रसायन पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है रसायन बलगत, चौथा पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक, पांचवा पढ़ना है आपको उप सहसंयोजक यौगिक। आपका फर्स्ट किताब इतने से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड किताब में आपको पढ़ना है 5 चैप्टर, हैलो एल्केन और हैलो एरिन पहला, फिर पढ़ना एल्कोहल फिनाल ईथर। ठीक, फिर अगला पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर अगला पढ़ना है एमीन, और फिर नेक्स्ट लास्ट पढ़ना है जैविक अणु। यह तो 2024 पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने हैं। अब ध्यान देते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या हटाया गया है। तो आइए देखिए, पाठ्यक्रम से हटाए गए पाठ देखिएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आपका था ठोस अवस्था, लगभग यहाँ से 3 अंक का था, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 2024 के पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में ठोस अवस्था से कोई प्रश्न नहीं आने वाले हैं। फिर 5वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है पृष्ठ रसायन, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे और सबसे आसान चैप्टर रसायन विज्ञान में 5वां था, जिसको बोर्ड ने फैसला लिया कि अब की बार पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। ये चैप्टर लगभग 3 साल से, जब से कोरोना काल लगा हुआ है, इसको हटाया गया और ये चैप्टर थोड़ा बहुत मतलब हार्ड है बच्चों के दृष्टि से, थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट टाइट है, इसको एकदम क्लियरली हटा दिया गया है। फिर अगला चैप्टर जो बहुत आसान था पी ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से लगभग 7 अंक के क्वेश्चन आते थे, इसको टोटल हटा दिया गया। सबसे बड़ा अगर यूनिट कोई था तो आपका क्या था, पी ब्लॉक, इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया। फिर अगला चैप्टर हटाया गया है जो आईपीएससी से रिलेटेड था, वो था नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें एमीन के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, बाकी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया। और आगे देखते हैं बहुलक भी 3 साल से इसको रिड्यूस किया गया था, अब की बार भी हटा दिया गया कंप्लीटली। फिर लास्ट दैनिक जीवन में विज्ञान, ये भी जब से लॉकडाउन लगा इसको हटाया गया। तो अगर देखेंगे पुराने पाठ्यक्रम में ठोस अवस्था पढ़ना था, पृष्ठ रसायन पढ़ना था, तत्वों का निष्कर्षण ये नहीं पढ़ना था, पी ब्लॉक नहीं पढ़ना था, पी ब्लॉक पढ़ना था, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ना था, बहुलक नहीं पढ़ना था, दैनिक जीवन में रसायन नहीं पढ़ना था। लेकिन अब की बार क्या किया, इन सभी को बोर्ड ने हटा दिया है और सिर्फ आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर, 5 चैप्टर फर्स्ट किताब से और 5 चैप्टर सेकंड किताब से। अब इस आधार पर आप अपना पाठ्यक्रम पहले पेज पे, सिलेबस के पहले पेज पे नोट कर लें, ताकि आप उसी के आधार पर अपनी पढ़ाई जारी रखें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बायोलॉजी के पाठ्यक्रम पर होगा, उसके बाद फिजिक्स के, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, इस तरह आपके सभी पाठ्यक्रमों को एक एक वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।